हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम ये जो है वो विंग को ढूंढ रहे थे। सब विंग को ढूंढ रहे थे, किसी को वो विंग नहीं मिलता। तो मैडम ये कहते विंग विंग कहाँ जा सकता है। तो जेन फेमे कहता है आज शादी है और आज वो कहाँ गया है। वो क्या वो एम्प्रेस माई पीने गया है इस टाइम पे। तो जैन चैंग कहते हैं नहीं बाबा, अगर वो जाता तो वो मुझे ज़रूर बता के जाता, वो इस तरह अकेले नहीं जाता है कहीं। तो मैडम यू जो है कहती हैं फिर कहाँ जा सकता है ये। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो यार्डली कहती मम्मा वो शायद आपके रूम में होगा। तो मैडम ये कहती मेरे रूम में। तो यार्डली कहती हाँ, जब भी उसे किसी चीज़ से डर लगता है या वो परेशान होता है वो तो तुम्हारे रूम में जाता है, वो ज़रूर आपके रूम में होगा। तो सब जो है वो मैडम यू के रूम की तरफ भागते हैं। तो मैडम यू जो है वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे फुल अंधेरा होता है। तो मैडम ये जो है वो अंदर जाके जो टार्च वगैरह जो थे लैंप वो जलाती है। तो देखती है कि विंग जो है वो मैडम यू के पिल्लो को हक करके वहीं पे सो रहा है। तो सब जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं कि विंग यहीं पर है, वो कहीं नहीं गया है। तो मैडम यू जो है वो विंग के पास जाती है और उनके बालों को सहलाती है, कहती विंग। तो विंग जो है वो जल्दी से मैडम यू का हाथ पकड़ते कहते मम्मा आप आ गई। तो मैडम ये कहती हाँ मैं आ गई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमने पूरा क्लैन छान मारा। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू होते कहते मम्मा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे मत भेजो। तो मैडम ये जो है वो विंग को हक करती है और जैन फेमिया भी आके विंग को दूसरे साइड से हक करती हुई कहती है। एक साइड से विंग मैडम यू बैठी हुई होती है और एक साइड से जैन फेमिया, उन दोनों ने विंग को हक किया होता है। और यानी और जैक्चंग जो है वो अपनी नीज़ पे बैठ के विंग के दोनों हाथ पकड़ते। विंग जो है वो रो रहा होता है, वो कहता है मुझे नहीं जाना यहाँ से, मैं आप प्लीज़ कैरेमन मैम को मना कर दो। तो मैडम यू जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, सब रो रहे होते हैं। यानली रो रही होती है, जेनचंग रो रहा होता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड रो रहा होता है। उसकी आवाज़ जो है पूरे रूम में गूंज रही होती है। वो हिचकियाँ लेते हुए कहते नहीं मैं नहीं जाना चाहता मम्मा। वो इस तरह की उसे हिचकियाँ आ रही होती है ना। तो वो उसकी मम्मा मैडम यू जो है वो विंग को कहती है विंग एक ना एक दिन सबको जाना होता है। तो विंग जो है कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, आप सब प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो मैडम ये कहते ओके हम सब जाएंगे साथ में, ठीक है। तो विंग कहते सच में मम्मा। तो मैडम ये कहते हाँ सच में हम सब साथ में जाएंगे। तो उसके बाद विंग जो है वो सब एक दूसरे को हक करते हैं, वो एक फैमिली हक करते हैं एक दूसरे के साथ। और मैडम ये जो है वो जैनचंग और विंग दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहती है देखो तुम दोनों एक ऐसी जगह जा रहे हो जो तुम दोनों की एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। जितना हो सके अपने साथ खुशियों को ले जाओ, इस तरह रोते हुए मत जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते कि तुम रो। तो विंग जो कहते हैं पर मैं आप सबको मिस करूँगा, मैं अभी से मिस कर रहा हूँ। तो मैडम ये जो है वो कहती अभी से, अब तो तुम यहीं पे हो, अभी से कैसे मिस कर सकते हो। तो विंग कहते हैं मैं कर रहा हूँ मिस। तो यानी कहते हैं चलो पहले हम सब लंच करें, उसके बाद हम सब तैयारी करते हैं, देखो बिल्कुल टाइम नहीं है ना। तो विंग जो कहते मुझे लंच नहीं करना। तो यानी कहती देखो आज लास्ट टाइम अपनी शिजे का हाथ का सूप पी लो। तो विंग जो है उसकी आंखों से ऊपर से आंसू गिरने लगते हैं और कहते हैं हाँ शिजे प्लीज़ मत याद दिलाओ। तो यानी कहती ओके ठीक है चलो। उसके बाद वो सब डिनर रूम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो सब लंच करते हैं। और लंच के बाद विंग जो है वो जैसे ही उस रूम से निकलता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो सब कहते हैं शियान गगा। तो विंग जो है वो अपनी नीज़ पे बैठता है और अपने हाथों को फैलाते हैं कि सब आके मुझे गले लगाओ। तो सब बच्चे जाके विंग को गले लगाते हैं और विंग जो है वो रोते हुए कहते मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो बच्चे सब विंग के साथ जो है वो रोने लग जाते हैं और विंग को कहते प्लीज़ शियान गगा यहाँ से मत जाओ, फिर हमारे साथ कौन खेलेगा। तो विंग कहते हैं हाँ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी मम्मा मुझे यहाँ से भेज रही है, चलो हम लोग सब चुप जाते हैं। तो जब विंग ये बोलते हैं ना तो सब बच्चे कहते हैं हाँ चलो चुप जाते हैं, फिर वो सब हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। शियान गगा चलो हम वही अपनी सीक्रेट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे चुप जाते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ चलो। तो सब बच्चों के साथ वो वहाँ से जैसे ही निकलने वाला था तो जैनचंग जो पीछे से आवाज़ लगाता है अब कहाँ जा रहे हो, देखो इस बार अगर तुम कहीं गए ना तो मैं आके तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तो विंग कहता है जैनचंग मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपने
फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो जंग जंग जो है वो अपने सर पे हाथ मारते कहते हाँ ये लड़का ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये शादी होने वाली है आज जिसकी, और ये बच्चों के साथ खेलने जा रहा है। तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और बच्चों को कहता है चलो जाओ तुम सब जाओ यहाँ से। तो वो सब बच्चों को वहाँ से भेज देता है और विंग जो है वो कहता है विंग जेनचंग छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तो जेनचंग जो है वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से सीधा मैडम यू के पास लाके खड़ा कर देता और कहते हैं मम्मा ये बच्चों के साथ भागने वाला था यहाँ से। तो मैडम यू कहती है विंग क्या कर रहे हो बच्चे, देखो आज तुम्हारी शादी है, शादी वाले दिन ऐसे कौन करता है। तो विंग कहता है मम्मा मैं खेलने जा रहा था। तो यानली कहती आशियान तुम बच्चे नहीं रहे जो तुम अब भी बच्चों के साथ खेलते हो। तो विंग जो है वो अपना मुंह फुलाकर दूसरी साइड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो कुछ डिसिपल्स है वो मैडम यू और जेन फेमिया को बता देते हैं कि लैन क्लैन से सब लोग आ गए। तो मैडम यू और मैडम यू जेन फेमिया और यानली जो है वहाँ से वो तीनों उनके वेलकम के लिए चले जाते हैं और जेनचंग और विंग जो है वहीं पर बैठे होते हैं और जेनचंग के पास कुछ दासिया जो है वो आके जेनचंग को वहाँ से ले जाती है और जेनचंग जो है उनके साथ चला जाता है और कुछ दासिया जो है वही विंग के पास खड़ी होती है क्योंकि उनको तैयार भी करना था वेडिंग शादी के लिए। तो जेनचंग जो है वो अपने रूम में जाके रेडी होने लगता है लेकिन विंग जो है वो रेडी नहीं हो रहा था। तो दासिया जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है विंग को मनाते हुए कि चलो हमें लेट हो रहा है, हमें आपको रेडी भी करना है, जो बैंक्वेट है वो स्टार्ट होने में बस कुछ मिनट है, बाकी सारे गेस्ट आ गए हैं, लैंड क्लाइन वाले आ गए हैं। तो विंग जो है वो कहता है मुझे नहीं तैयार होना, चले जाओ तुम सब। तो विंग जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। तो एक दासी जो है वहाँ से जाके वो यानली को कहती है, जब वो यानली के पास जाती है तो यानली को कहती है विंग बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा। तो यानली कहते क्या हुआ क्यों। तो कहते हमने बहुत कोशिश की विंग को के आ जाओ रेडी हो जाओ, लेकिन विंग कह रहा है कि उसे रेडी नहीं होना। तो यानली जो है वो मैडम यू की तरफ देखती है तो मैडम यू कहती तुम जाओ। तो यानली जो है वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड हमें मैडम यू जेन फेमिया दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी वेलकम की जाती है। वहाँ पे जैसे ही मिस्टर लैन कुरैन और कैरेमिन ली कैरेमिन ली और लैन शेजन और लैन वांगजी ये सब जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं तो उन पे फ्लावर फेंके जाते हैं और उनको फ्लावर की बुके जो होती है उन सबको दिया जाता है। तो बहुत वहाँ पर नी क्लैन आए हुए थे और जिन क्लैन जो है वो आए हुए थे, मतलब जितने भी क्लैन्स हैं उन सबको इनवाइट किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बैंक्वेट थी। तो मैडम यू जो है वो लैन शेजन और वांगजी के पास जाती है, उन दोनों का हाथ पकड़ते कहते चलो। तो वो दोनों के साथ वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें यानली दिखाई जाती है जो विंग के पास जाती है। कहती विंग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। तो विंग कहते हैं मुझे यहाँ से नहीं जाना, इस वजह से मैं मना कर रहा और कोई रीज़न नहीं है। तो यानली कहती है विंग जब तुम्हें शादी नहीं करनी तो उस टाइम इनकार क्यों नहीं किया, क्यों ये कहा कि मामा बाबा जो कहेंगे तुम वही मानोगे। तो विंग कहता है हाँ उस टाइम मैंने कहा था, लेकिन सच बोलूँ शिजे अब मेरे जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने से, आप लोगों को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मुझे अपना क्लैन छोड़ के कहीं और नहीं जाना। आप लोग ऐसे करो वांगजी को यहीं पे लेकर आओ। तो यानली कहती है ऐसे नहीं होता, ठीक है वो एक अल्फ़ा है और तुम एक ओमेगा, तो अल्फ़ा ओमेगा के घर नहीं जाता, ओमेगा अल्फ़ा के घर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद विंग जो है वो अपना मुंह बनाने लगता है, यानली जो है वो विंग को रेडी करने लगती है। कुछ देर बाद एक डिसेबल जो है वो यानली के पास एक चिट लेकर आती है। यानली उसको देख के ये क्या है। तो वो कहती है ये मिस्टर जेन ने दिया। तो यानली जो है वो देखती है तो वो जल्दी से वो जो चिट थी वो अपनी स्लीव्स में रख लेती है, मतलब सेफ जगह पे रख लेती है। स्लीव्स में एक छोटा सा पॉकेट होता है वहाँ पे वो रख लेती है। तो विंग कहता है ये क्या था यानली शिजे। तो यानली कहते कुछ नहीं, चलो तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद वो यानली जो है विंग को रेडी करते हैं। जब वो पूरा विंग को रेडी करते हैं तो विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो विंग की जो ईयर्स के नीचे जो है एक छोटा सा काला सा तिल लगाती हुई कहती अब परफेक्ट लग रहा है, अब तुम्हें नज़र नहीं लगेगा। तो पूरी तरह विंग को रेडी करके वेल पहना देती है। उसके बाद यानली जो है वो विंग को लेकर वो बाहर बैंक्वेट हॉल में आती है। तो वहाँ पर आके देखती है
कि जिन जुशान जो है वो यानली को देख रहा, तो यानली बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो वो विंग को आके वही वांग जी के पास बिठा देती है। और फिर वो दूसरी साइड पे देखती है कि मैडम यू जो है वो जेनचंग को लेकर आ रही है, तो जेनचंग को भी लेकर आकर वहीं पर लंच जन के पास बिठाते हैं। तो बैंक्वेट में जो लोग आए हुए थे तो सब इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिलीशियस खाने रखे हुए थे। एक साइड पे म्यूज़िक चल रहा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ सजाया गया था। तो यानली जो है वो वहाँ से उठती है और वो जिन जुशान के पास जाके खड़ी हो जाती है, तो वो जिन जुशान से बातें करने लगती है। तो बस चुप चुप करके जिन जुशान से बातें कर रही होती है। तो विंग जो है वेल के अंदर से ही वो यानली को देखने की कोशिश करते हैं कि यानली किस साइड पे चली गई है, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो चुपचाप करके वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद उनके वाव्स वगैरह लिए जाते हैं, और जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल में शादी होती है, आई एम सॉरी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कैसे शादी होती है, उन दोनों की चारों की शादी हो जाती है। तो उसके बाद वो सब के पास जाते हैं और सबको वो करके ग्रीट करते हैं, सबके सामने वो एल्डर्स के सामने ग्रीट करते हैं और अपने बड़ों के सामने जो है वो ग्रीट करते हैं। तो इस तरह उन चारों की जो शादी है वो कंप्लीट हो जाती है। और विंग जो है वो मैडम यू के पास बैठा हुआ था, और वांग जी जो है वो विंग के साथ में बैठा हुआ था। मैडम यू जो है विंग का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है, तो मैडम यू कहती क्या हुआ विंग, तुम इतना ज़्यादा शिवर क्यों कर रहे हो। तो विंग कहते मामा मैं नहीं जानता, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो मैडम यू कहती पसीना आ रहा है, क्या क्या हीट आने वाली है तुम्हारी। तो ये कहते नहीं मम्मा हीट में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो मेरे हीट गुजरी है, इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तो मैडम यू कहती फिर तुम इतना स्वेट क्यों कर रहे हो। तो विंग कहते कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। तो मैडम यू जो है वो विंग को एक गिलास पानी देते थे, ये लो पानी पियो। उसके बाद कांसा सरन जो है वो अपनी जगह से उठती है और वो पहले जेनचंग के पास जाती है। कहती जेनचंग, वो जेनचंग को तोहफे में ना नेकलेस देती है, बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस जो है वो देती है। उसके बाद वो विंग के पास जाती है और वो विंग के सर पे हाथ रख के कहते विंग। तो विंग जब कांसा सरन की आवाज़ सुनता है तो वो कहते जी जी मम्मा। तो कांसा सरन कहते विंग मैं आपके लिए छोटे सी चीज़ लेकर आई, इतना बड़ा नहीं है लेकिन ये बहुत छोटा है। तो कांसा सरन की जब ये आवाज़ विंग वर्ड सुनते हैं तो विंग कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, बस आप हो मेरे साथ ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कांसा सरन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, तो वो विंग को एक छोटा सा बॉक्स आगे करती है, कहती ये लो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। तो उसमें एक छोटा सा पिन होता है, ईयर पिन। तो विंग को वो पिन देती है और कहती है वांग जी ये पिन, जो बिल्कुल स्लो ये विंग और वांग जी से बात करे, सिर्फ विंग और वांग जी सुन रहे थे। वांग जी ये ना तुम रूम में विंग को पहनाना, ठीक है। तो वांग जी कहते ओके मामा। उसके बाद वो सब अपना डिनर करते हैं, और डिनर के बाद मिस्टर लेन जो है वो कहते हैं अब हमें जाना चाहिए। तो विंग के जब मिस्टर लेन ने कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, तो विंग और जेनचंग जो है वो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विंग जो है उसकी जो सिसकियों की आवाज़ थी वो सब सुन रहे थे, विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। तो मैडम यू जो है वो विंग और जेनचंग दोनों को हक करके कहती है देखो अब वो तुम दोनों का घर है, प्लीज़ मस्तियाँ मत करना, अच्छे से रहना, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो वो ऐसी बातें विंग और जेनचंग से दोनों से करती हैं। तो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते, जेनचंग इतना नहीं रो रहा होता है जितना विंग रो रहा होता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज बहुत सारे मेहमान घर पे आए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझसे एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा, मैं कहाँ आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं कहाँ थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाय बाय।